नमस्ते छात्रों, मैं हूं काली सर। चलिए आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा हिंदी का व्याकरण देखने वाले हैं। व्याकरण के आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शब्द भेद। इसके पहले शब्द भेद इस व्याकरणिक घटक पर मैंने एक स्वतंत्र वीडियो बनाई है, एक अलग वीडियो बनाई है, वो आप लोगों ने देखी है। तो आज के इस वीडियो में हम पहला शब्द भेद सीखने वाले हैं जिसका नाम है संज्ञा। चलिए देखते हैं शब्द भेद में से जो पहला शब्द भेद आता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो आज का जो संज्ञा नामक शब्द भेद है या फिर जो व्याकरणिक घटक है वो हम समझ लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है या फिर संज्ञा के उदाहरण कौन से हैं, ये बात हमें आज के इस वीडियो में सीखनी है। तो चलिए छात्रों शुरू करते हैं। देखिए संज्ञा की परिभाषा हमें बताती है जिस शब्द से हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पशु, पक्षी, प्राणी, भाव आदि के नाम का बोध होता है, पता चलता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए भारत, गाय, गोवा, देश, किताब, तितली, शेर, चिड़िया। देखिए दोस्तों, संज्ञा की परिभाषा हमें यह बताती है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, देश, पक्षी, प्राणी, पंछी, इनके नामों का बोध कराने वाले हर एक शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। चाहे किसी जानवर का नाम हो या फिर चाहे किसी पंछी का नाम हो, चाहे किसी प्राणी का नाम हो, जो शब्द हमें नाम का पता बताते हैं, जो शब्द हमें नाम के बारे में जानकारी देते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति के नाम का बोध करवाते हैं, ऐसे शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा के अनुसार हम समझ सकते हैं कि हमारे आसपास ढेर सारी चीजें हैं, वस्तुएं हैं। हमारे आसपास होने वाली हर एक वस्तु को कोई ना कोई नाम दिया जाता है। हर एक व्यक्ति को हम देखते हैं कि आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। हर व्यक्ति को एक अलग अलग नाम दिया गया है। हर व्यक्ति को दिया गया नाम संज्ञा है। हमारे आसपास होने वाली हर वस्तु, चाहे मोबाइल है, फैन है, टीवी है, चार्जर है, किताब है, टेबल है, कुर्सी है, मेज है, ढेर सारी गाड़ियां हैं, हमारे आसपास होने वाली हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। उसी प्रकार जो आसपास, हमारे आसपास या फिर हमारे परिसर में, वातावरण में जो पंछी होते हैं, पंछियों को भी कई तरह के नाम दिया जाते हैं, जैसे कि कौवा है, चिड़िया है, मोर है, तितली है, कोयल है, ये पंछियों के नाम हैं। हमारे वातावरण में कुछ पेड़ होते हैं, पेड़ों के भी नाम रखे जाते हैं, जैसे कि बबूल का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, पेड़ों के नाम होते हैं। प्राणियों को भी नाम दिए जाते हैं, जैसे कि हाथी है, शेर है, लोमड़ी है, ये प्राणियों के नाम हैं। इसका मतलब है दोस्तों, हम संक्षेप में समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी देश का नाम, किसी भी स्थल का नाम, किसी भी प्राणी का नाम, किसी भी पेड़ का नाम, किसी भी चीज का नाम, अगर हमें दिए गए वाक्य में इनमें से किसी भी नाम का बोध कराने वाला शब्द अगर हमें पता चलता है, दिखता है, तो उस शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस शब्द से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थल, पंछी, प्राणी आदि के नामों के बारे में जानकारी मिलती है या फिर उनका नाम पता चलता है, ऐसे शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा का मतलब केवल और केवल इतना ध्यान में रखना है कि नाम होना चाहिए, किसी का भी नाम हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थल हो, कोई भी नाम होना चाहिए। अगर नाम आता है तो हम उसे संज्ञा कहने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर हमने देखा भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ये देशों के नाम हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये प्राणियों के नाम हैं। उसके बाद कुछ नदियों के नाम हम बता सकते हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, ये नदियों के नाम हैं। आदमियों के, व्यक्तियों के नाम, लड़कों के नाम देखिए गणेश, राजू, श्यामू, ये लड़कों के नाम है। लड़कियों के नाम देखिए गीता, सीता, अंजलि, ये लड़कियों के नाम है। मतलब इनमें से कोई भी अगर नाम वाक्य में आता है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए छात्रों, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए संज्ञा के कुछ उदाहरण यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखे हैं। चलिए एक एक उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, देखिए
भारत देश महान है। अब यहाँ पर इस वाक्य में दो संज्ञाएं आई है, भारत और देश। अब देखिए, मैंने परिभाषा के अनुसार आपको बताया था कि दिए गए वाक्य में अगर कोई शब्द ऐसा आता है कि जो शब्द किसी स्थान का या फिर किसी वस्तु का बोध कराता है। अब देखिए यहाँ पर भारत यह एक देश है, मतलब कौन सा देश महान है? भारत देश महान है। भारत यह शब्द हमारे देश का स्थान दिखाता है, हमारे देश को दिखाता है, देश का नाम दिखाता है, इसलिए उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरी संज्ञा है देश। अब देखिए, भारत क्या है? देश है। जैसे कि अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, जापान है, वैसे ही भारत एक देश है, बसा हुआ देश है। आबादी के क्षेत्र में या फिर बड़े लोगों की आबादी लिए हुए बसा हुआ एक बड़ा सा देश है जिसे हम भारत कहते हैं। तो पहले वाक्य में हम बता सकते हैं कि भारत यह शब्द हमें देश का नाम बताता है, इसलिए हम इसे संज्ञा कहते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, हमने एक गाय खरीदी। दूसरा वाक्य देखिए, हमने क्या खरीदा है? हमने क्या खरीदी है? गाय। गाय प्राणी है। अब देखिए, हमने एक प्राणी को खरीदा है जिसका नाम है गाय। हमने खरीदे हुए प्राणी का नाम है गाय। गाय यह नाम या फिर गाय यह शब्द खरीदे हुए प्राणी का नाम बताता है, इसलिए इसे कहते हैं संज्ञा। तीसरा उदाहरण देखिए, गोवा बहुत खूबसूरत है। अब देखिए, गोवा एक जगह का नाम है, स्थल का नाम है। कौन सी जगह बहुत खूबसूरत है या फिर कौन सा स्थान बहुत खूबसूरत है? तो जवाब में हम बोलने वाले हैं गोवा बहुत खूबसूरत है। मतलब गोवा यह शब्द हमारे भारत देश में बसा हुआ एक छोटा सा राज्य है, उस राज्य का स्थान दर्शाता है। गोवा यह शब्द स्थान का नाम बताता है, इसीलिए स्थान दर्शाने वाले शब्दों को कहा जाता है संज्ञा। अगला उदाहरण देखिए, मैंने नई किताब खरीदी। मैंने क्या खरीदा है? किताब खरीदी है। किताब वस्तु है। अब देखिए, मैंने खरीदी हुई जो नई चीज है वह कौन सी है? किताब है। किताब यह शब्द खरीदे गए नई चीज का नाम बताता है, इसलिए किताब को कहते हैं संज्ञा। अगले कुछ उदाहरण देखिए, तितलियां रंग बिरंगी होती है। हम देखते हैं हमारे आसपास कई सारी तितलियां होती है जो फूलों पर मंडराती है। फूलों पर मंडराने वाली जो तितलियां है वह रंग बिरंगी होती है। रंग बिरंगी कौन है? तितलियां है। मतलब फूलों पर मंडराने वाली रंग बिरंगी कौन है? तितली। तितली यह शब्द एक विशिष्ट प्रकार के जीव का नाम बताता है, इसीलिए नाम बताने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। शेर जंगल का राजा होता है। देखिए, शेर जंगल का राजा है। अब इस वाक्य में दो संज्ञाएं हैं, शेर और जंगल। जंगल स्थान दर्शाता है, शेर प्राणी दर्शाता है। कौन सा प्राणी जंगल का राजा है? उसका नाम है शेर। शेर कहाँ का राजा है? जंगल का राजा है। कहाँ का? कहाँ का मतलब स्थान का, जंगल का। शेर क्या है? क्या है मतलब राजा है। राजा यह भी एक संज्ञा है। इस वाक्य में तीन संज्ञाएं हैं, शेर, जंगल, राजा। मतलब अगर दिए गए वाक्य में आने वाला शब्द वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, पशु, पक्षी, प्राणी आदि का नाम अगर बताता है, आदि के नाम के बारे में जानकारी देता है, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं संज्ञा। आखिरी उदाहरण देखिए, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। अब देखिए, पेड़ पर बैठने वाली कौन है? चिड़िया। पेड़ पर बैठे हुए पंछी का नाम क्या है? चिड़िया है। चिड़िया कहाँ पर बैठी है? पेड़ पर। इस वाक्य में भी दो संज्ञाएं हैं, चिड़िया, पेड़। हम देखते हैं हमारे आसपास कई सारे पेड़ होते हैं, बरगद है, बबूल है, नीम है, आदि के पेड़ होते हैं। पेड़ भी एक संज्ञा है, एक विशिष्ट प्रकार के वस्तु को दिया गया नाम है जिसे हम कहते हैं पेड़। चिड़िया एक विशिष्ट प्रकार का पंछी है जिसका हमने नाम रखा है चिड़िया। तो संक्षेप में हम बता सकते हैं कि जो शब्द हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या फिर पंछी, पक्षी आदि या फिर भावनाओं के बारे में जानकारी देता है, उनके नामों के बारे में जानकारी देता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। हमारे मन की कुछ भावनाएं भी होती है, गुस्सा है, साहस है, अपनापन है, प्यार है, ममता है, ये भी कुछ भाववाचक संज्ञाएं है। यानी कि इंसान के मन की भावनाएं दर्शाने वाली शब्दों को भी संज्ञा ही कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं यहाँ तक का जो सारा पाठ्यक्रम है या फिर यहाँ तक की जो सारे उदाहरण हैं आपके समझ में आ ही चुके होंगे। जो इस वीडियो का अगला भाग है वे हम देखने वाले हैं संज्ञा के
भेद। अब संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के उदाहरण क्या है, ये बात तो हमने सीख ली है। अब संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं, ये बात हमें सीखनी है। चलिए देखते हैं। संज्ञा के कुल मिलाकर 5 भेद होते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भेद है समूहवाचक संज्ञा, चौथा भेद है पदार्थवाचक ऑब्लिक द्रववाचक संज्ञा और पांचवा भेद है भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर संज्ञा के भेद लिखे हुए हैं। अब देखिए, संज्ञा यह एक मूल शब्द भेद है और इस मूल शब्द भेद के 5 अलग अलग उपभेद होते हैं। संज्ञा के भेद कितने हैं, 5। कौन कौन से हैं देखिए दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक ऑब्लिक पदार्थवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। अगले वीडियो में यह जो 5 उपभेद है, इनमें से हर एक उपभेद का हम विस्तृत से विवेचन करने वाले हैं। विस्तृत से हर एक उपभेद की पढ़ाई हम करने वाले हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हमने संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है और संज्ञा के कुछ उदाहरण हमने देखे और संज्ञा किसे कहते हैं ये बात हमने समझ ली। उसके बाद हमने इस वीडियो में संज्ञा के भेद कितने हैं और कौन कौन से हैं, ये बात भी हमने इस वीडियो के माध्यम से देख ली है। आशा करता हूं छात्रों, आज के इस वीडियो में जो व्याकरणिक पाठ आपको पढ़ाया गया है, आशा करता हूं सभी छात्रों के ध्यान में यह बात आ चुकी होगी। व्याकरण से संबंधित जो संज्ञा नामक घटक है, संज्ञा नामक घटक का अगला वीडियो हम जल्द ही लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए रुक जाते हैं। धन्यवाद।